ग्रीष्मा की प्रार्थना के उपरांत भोलेनाथ स्वयंभू के रूप में प्रकट हुए कि वो हिंदू भगवान के सामने झुक नहीं सकते थे। मंदिर का द्वार ये होता था, झुक के जाना होता था। बारह ज्योतिर्लिंगों के इस सफर में आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं महाराष्ट्र के घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसे घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। हर हर महादेव। वैसे तो शिवलिंग कई होते हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग सिर्फ 12 है और घृष्णेश्वर का स्थान उसमें 12वें नंबर पर आता है। ज्योतिर्लिंग वो पवित्र ज्योति जिसे माना जाता है लोक कल्याण के लिए खुद ज्योति के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए और भक्तों को दर्शन दिए। शिव पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति सुबह शाम 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम लेते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। हिंदू की मान्यता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों की वजह से ही पृथ्वी का आधार बना हुआ है और ऐसी ही पवित्र ज्योतिर्लिंग की भूमि है घृष्णेश्वर, जो बेहद ही खास है। हमारे भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10 ऐसे ज्योतिर्लिंग हैं जो उत्तराभिमुख हैं और सिर्फ 2 ही ऐसे ज्योतिर्लिंग हैं जो पूर्वाभिमुख हैं, यानी कि उनकी दिशा पूर्व की ओर है, जैसे महाकाल और घृष्णेश्वर। पूर्वामुखी ज्योतिर्लिंग होने के कारण यहाँ विशेषतः पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। महादेव देवों के देव हैं, वो तीनों लोकों के स्वामी हैं। वो संहार के देवता हैं, तो देव और मनुष्य के रक्षक भी हैं। वो अलग अलग रूपों और नामों से 12 जगह पर प्रकट हुए, उन्हीं में शामिल है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। अभी हम लोग गर्भगृह में गए और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग पर जाकर अभिषेक करके आए और साथ साथ हमने रुद्राभिषेक भी किया, जिसके लिए हमें हार्डली 15 to 20 मिनट्स लगे। घृष्णेश्वर महादेव का मंदिर सुबह 5 बजे खुल जाता है, उसके उपरांत प्रभात आरती होती है, उसके बाद 6:30 बजे दर्शन पब्लिक के लिए ओपन हो जाते हैं। गर्भगृह जो काफी छोटे होते हैं, काफी कंजेस्टेड होते हैं, यहाँ का गर्भगृह जो है वो काफी बड़ा है। तो हर ज्योतिर्लिंग की तरह ही घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की भी अपनी एक पौराणिक कथा है। इनके पीछे भी कई ऐसी कथाएं हैं, कई ऐसी मान्यताएं हैं जिनका शिव पुराण और पद्म पुराण में भी उल्लेख मिलता है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं घृष्णेश्वर या फिर घुश्मेश्वर मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग या फिर घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा भगवान भोलेनाथ की अपार भक्त रही घृष्मा से जुड़ी हुई है। घृष्मा की बड़ी बहन सुदेहा निसंतान थी और ऐसे में जब उसे अंक ज्योतिष से पता चला कि वह कभी मां नहीं बन सकती, तो उसने अपनी छोटी बहन की शादी अपने पति से करा दी। घृष्मा भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी, तो वे रोज सुबह उठकर भोलेनाथ के 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी आराधना करती थी। यही वो अमृत तीर्थ है जहाँ पर घृष्मा प्रतिदिन भोलेनाथ का अभिषेक करती थी और इसी से प्रसन्न होकर महादेव ने घृष्मा को एक सुंदर बालक का वरदान दिया। लेकिन कुछ वर्षों पश्चात सुदेहा को लगा कि उसके घर और पति पर अब उष्मा का कब्जा हो चुका है और उसकी अहमियत नहीं रही। समय के साथ सुदेहा के मन में कुविचार आकार लेता रहा और एक दिन क्रोध में आग घृष्मा की बहन ने उसके बेटे को इसी तीर्थ में डुबो दिया। सुबह होते होते जब सबको पता चला तो कोहराम मच गया। घृष्मा को ये बात पता चली तो वो बिल्कुल क्रोधित नहीं हुई, प्रतिदिन की तरह वो आई और यहीं पर उसने भोलेनाथ का अभिषेक किया और भोलेनाथ की कृपा से उसका पुत्र इसी कुंड से जीवित होकर बाहर निकल आया। ऐसे में मान्यता ये है कि वहाँ पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और वे सुदेहा को दंडित करने के लिए तत्पर नजर आ रहे थे। पर ऐसे में भी सुदेहा की छोटी बहन उष्मा ने भगवान शिव से प्रार्थना की वो सुदेहा को क्षमा कर दे।
और ग्रीष्मा की प्रार्थना के उपरांत भोलेनाथ यहाँ पर स्वयंभू के रूप में प्रकट हुए और महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पूरी तरीके से निवास करने लगे। प्राचीन काल में घुष्मा ने यहाँ पर 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की थी कि कोई मान्यता आप लेकर आए और आपकी मान्यता पूरी हो जाए। 108 परिक्रमा ना कर आपको 101 परिक्रमा करनी होती। और ऐसी मान्यता है क्योंकि घुष्मा भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को घुष्मेश्वर भी कहा जाता है। मंदिर के इतिहास की बात करें तो दरअसल ये काफी पुराना है। 13वीं और 14वीं शताब्दी में मुगलों द्वारा इस मंदिर को, इस ज्योतिर्लिंग को भी बहुत बार तोड़ने की कोशिश करी गई और इसके बाद 16वीं शताब्दी में शिवाजी के दादा मालोजी विसाले ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। फिर एक बार और मुगल शासन ने इस मंदिर पर हमला कर दिया। दूसरे ज्योतिर्लिंगों की तरह यहाँ पर भी इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर मंदिर के पुनर्निर्माण में सामने आई और 18वीं सदी में उन्होंने घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का पुनर्निर्माण कराया। आपको ये बता दें कि वर्तमान में मंदिर की संरचना वही है जिसका निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। प्राचीन काल में इस मंदिर का द्वार ये होता था और यहीं से झुक के जाना होता था, इस तरीके से। दक्षिण भारतीय शैली में बना घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर 44,400 वर्ग फीट क्षेत्र में फैला है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में मंगल आरती का समय सुबह 4 बजे का रहता है। जलहरी सघन सुबह 8 बजे किया जाता है। महाप्रसाद दोपहर 12 बजे, दोबारा जलहरी सघन शाम को 4 बजे और संध्या आरती गर्मियों में शाम को 7:30 बजे और सर्दियों में शाम को 5:40 पर होती है और रात्रि की आरती 10 बजे होती है। तो देखिए, जैसे ही आप किसी भी धार्मिक यात्रा पर निकलते हैं तो आपका ये सवाल रहता है, क्या संबंधित स्थान से जुड़ी कोई ड्रेस कोड भी है? तो हम आपको बता दें कि घृष्णेश्वर में बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर महिलाओं की बात करें तो आप पारंपरिक साड़ी या सूट पहनकर आ सकते हैं। इसके अलावा पुरुषों को ऊपरी हिस्से में बनियान या फिर शर्ट कुछ भी पहनने की इजाजत नहीं है। नीचे आप धोती पैंट कुछ भी पहन सकते हैं, लेकिन बिना बेल्ट के। अगर आपने बेल्ट पहनी है तो आपको बेल्ट उतारनी पड़ेगी, तभी आप मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे। लेकिन यहाँ तक कैसे पहुँचे, उसके बारे में कुछ जानकारी नोट कर लें। यहाँ आने के लिए सबसे करीबी हवाई अड्डा संभाजी नगर का छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट है। संभाजी नगर के लिए देश के सभी बड़े शहरों से सीधी उड़ान उपलब्ध है। आसपास के दूसरे एयरपोर्ट्स की बात करें तो शिरडी से 95 किलोमीटर और नासिक से 171 किलोमीटर की दूरी पर स्थित। और अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको संभाजी नगर रेलवे स्टेशन मनमाड़ रेलवे जंक्शन पर पहुंचना पड़ेगा, जहां के लिए देश के प्रमुख रेलवे स्टेशन से ट्रेन चलती हैं। और अगर आप सड़क मार्ग का विकल्प चुनना चाहते हैं तो घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग सड़क मार्ग से देश के सभी हिस्सों से जुड़ा हुआ है। बात करें किस समय पर यहाँ आए, तो वैसे तो आप घृष्णेश्वर मंदिर में साल में किसी भी समय पर पहुंच सकते हैं, लेकिन बेस्ट टाइमिंग्स की बात करें तो अक्टूबर से लेके मार्च तक यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस रहता है। लेकिन अगर गर्मियों की बात करें तो यहाँ पर ग्रीष्म काल में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। और अगर आप रेनी सीजन में यहाँ पर आएंगे तो आपको लगातार यहाँ पर बारिश का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर काफी हद तक ज्यादा बारिश होती है और आपको इस वजह से दर्शन करने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए वही समय चूज करें ताकि जब आप आए ना ज्यादा गर्मी हो, ना ज्यादा सर्दी हो और ना ही ज्यादा बरसात हो और आप आराम से दर्शन कर पाए। और अगर आप घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आते हैं तो यहीं तक अपने आप को लिमिटाइज ना करें। यहाँ पर और भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिन्हें आप विजिट कर सकते हैं। उनमें से सबसे फेमस है एलोरा केव्स। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है एलोरा केव्स, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हमने एंट्री टिकट लिया है, 40 पर पर्सन है, तो हमने 2 टिकट लिया है। 80 रुपीज़ के हमारे 2 टोकन हमें मिले हैं। 800 रुपीज़ में आप गाइड कर सकते हैं। अगर आप बार्गेन करेंगे तो आपको 600 के अराउंड वो लगा देंगे। एलोरा केव्स को वेरुल केव्स भी कहा जाता है। ये गुफाएं 2 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई हैं।
यहाँ पर टोटल 34 केव्स हैं जो कि सिंगल रॉक से कट कर कर बनाई गई हैं। कितना चार्जेस है 1 पर्सन 30 रुपीज पर हेड? 30 रुपीज। कितने गुफा? 2 जगह 32 एंड 29। 32 29 कौन कौन सी? जैन गुफा है और एक हिंदू गुफा है। आपको अगर इलेक्ट्रिकल में जाना है तो 30 रुपीज पर पर्सन है, और जो कि आपको 2 गुफाओं में लेके जाएगा। बाकी की गुफाएं आप पैदल यात्रा करके भी देख सकते हैं, जिसमें तकरीबन आपको 3 से 4 घंटे का समय लग जाएगा। अगर एक्चुअल बात करी जाए तो यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा गुफाएं हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ हिंदू, बौद्ध और जैन की 34 केव्स ही ओपन की गई हैं। यूनेस्को ने एलोरा केव्स को 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। यहाँ टोटल बौद्ध धर्म की 12 गुफाएं हैं, हिंदू धर्म की 17 गुफाएं हैं, जबकि जैन भाग में केवल 5 गुफाएं आती हैं। अगर बात की जाए नंबर वाइज तो 1 से 12 तक बौद्ध धर्म की गुफाएं हैं, 13 to 29 हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, और 30 to 34 की गुफाएं जैन धर्म की हैं। आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि सभी गुफाओं में एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि प्रत्येक गुफा में पानी का स्रोत मौजूद है। इसी कारण भिक्षु और सन्यासी लोग इन गुफाओं में रहा करते थे, क्योंकि यहाँ का पानी इनके काम आता था। बिलीव मी, दीज केव्स आर जस्ट वाव। और इसको मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ये वाटरफॉल नहीं देखा तो आपने कुछ भी नहीं देखा। इस ब्यूटी को मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती, आपको यहाँ आके ही इसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। बहुत ही नैरो स्टेयर्स हैं जो कि बहुत रिस्की हो सकता है, तो केयरफुली चढ़े, केयरफुली उतरे, बट बिलीव मी दिस इज अ जेम प्लेस। आप वाटर बॉटल ज़रूर कैरी करके लाएं, अच्छे सनग्लासेस और स्पोर्ट्स शूज़ मस्ट है। आप चाहें तो एक कैप भी कैरी कर सकते हैं, क्योंकि सनलाइट की वजह से आपको डिहाइड्रेशन होने के बहुत चांसेस हैं। बाकी सारी केव्स विजिट करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं कैलाश टेम्पल में। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया। कैलाश मंदिर के निर्माण को लेकर यह मान्यता है कि एक बार राजा गंभीर रूप से बीमार हुए, तब रानी ने उनके स्वास्थ्य के लिए शिव भगवान से प्रार्थना की और यह प्रण लिया कि राजा के स्वस्थ होने पर वह मंदिर का निर्माण करवाएंगी और मंदिर के शिखर को देखने तक वह व्रत धारण करेंगी। राजा जब स्वस्थ हुए तो मंदिर के निर्माण के प्रारंभ होने की बारी आई, लेकिन रानी को यह बताया गया कि मंदिर के निर्माण में बहुत समय लगेगा। ऐसे में व्रत रख पाना बहुत मुश्किल था। तब रानी ने भगवान शिव की सहायता मांगी। कहा जाता है कि इसके बाद उन्हें भूमि अस्त्र प्राप्त हुआ जो पत्थर को भी भाप बना सकता था। इसी अस्त्र से इस मंदिर का निर्माण कम समय में संभव हो सका। बाद में इस अस्त्र को भूमि के नीचे छुपा दिया गया। एपिसोड्स फ्रॉम महाभारत, पूरी महाभारत को एक वॉल पे कार्व कर रखा है। इट्स अनबिलीवेबल, पूरी महाभारत एक ही वॉल पे। भगवान शिव के निवास माने जाने वाले कैलाश पर्वत के आकार की तरह ही इस मंदिर का भी निर्माण कराया गया। 276 फुट लंबे और 154 फुट चौड़े इस मंदिर को एक ही चट्टान को तराश कर बनाया गया है। मंदिर जिस चट्टान से बनाया गया है उसके चारों ओर सबसे पहले चट्टानों को यू आकार में काटा गया है, जिसमें लगभग 2 लाख टन पत्थर को हटाया गया। आमतौर पर पत्थर को काटकर बनाने वाले मंदिरों को सामने की ओर से तराशा जाता है, लेकिन 90 फुट ऊंचे कैलाश मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे ऊपर से नीचे की तरफ तराशा गया है।
कैलाश मंदिर एक ही पत्थर से निर्मित विश्व की सबसे बड़ी संरचना है। इस्लामिक आक्रांता औरंगजेब ने इस मंदिर को भी नुकसान पहुंचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन छोटे मोटे नुकसान के अलावा वह इसे किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने में असफल रहा। चीज को बिलीव कर पाना बहुत डिफिकल्ट है कि एक सिंगल स्टोन से कार्व करके ऊपर से नीचे की तरफ कार्व किया गया है इस पूरे कैलाश केव को बनाने के लिए। देख सकते हैं कितना जायंट है और मतलब कितना ब्यूटीफुली इसको कार्व किया गया है। यूनेस्को ने एलोरा केव्स को 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। आप यहाँ से स्टेयर्स हैं, आप ऊपर जाके भी व्यू देख सकते हैं। बहुत अच्छा व्यू आता है, बिलीव मी, ट्राई जरूर करना। जब भी हम किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो सबसे बड़ी हमारे पास यही समस्या होती है कि हम लोग कहाँ रुके, कहाँ ठहरे। तो मंदिर परिसर के अंदर ही आपके लिए यहाँ पर 2 धर्मशालाएं बनाई गई हैं, जिसमें 40 से भी ज्यादा कमरे उपलब्ध हैं। मंदिर के ही नजदीक एक और धर्मशाला है जहाँ पर 15 कमरों की सुविधा उपलब्ध है। यानी कि ये एक मशहूर तीर्थ स्थल है, इसलिए यहाँ पर आपको रुकने की कोई समस्या नहीं होगी। कृष्णेश्वर मंदिर के आसपास आपको प्राइवेट होटल्स भी बहुत इजीली मिल जाएंगे। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं एलोरा हेरिटेज रिसोर्ट्स में, जिनके रेट 500 से लेकर 1500 के बीच में वेरी करते हैं। और वहीं एसी रूम की बात करें तो उसका चार्ज आपको 1500 से लेकर 5000 रुपए में इजीली मिल जाएगा। जितने भी होटल हमने ऑब्जर्व किए उनमें सबसे बेस्ट हमें ये लगा। ओवरऑल यहाँ पर रुकने के बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। इसी के बीच आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। प्लस पॉइंट ये है कि ये मंदिर से बहुत पास है, वॉक करके आप 10 मिनट में यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर अपने व्हीकल से भी आते हैं तो पार्किंग, एम्पल पार्किंग यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर आपको रूम्स के ऑप्शंस हैं, कॉटेजेस भी अवेलेबल हैं, तो आप जैसा रूम चाहें आप चूज कर सकते हैं। खाने की अगर बात करें तो इस रिसोर्ट में खाना बहुत ही डिलीशियस है। फॉरेनर्स के अकॉर्डिंग, इंडियंस के अकॉर्डिंग मेन्यू वाइड स्प्रेड है। इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इटालियन, आपको हर तरह का फूड अवेलेबल रहता है 24/7। इस रिसोर्ट का प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे प्लेग्राउंड है, गार्डन है। अगर आप चाहें तो हॉर्स राइडिंग के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। आप रेंट पर बाइक्स भी ले सकते हैं। अगर आप भी हमारी तरह कंफर्टेबल स्टे चाहते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है एलोरा हेरिटेज रिसोर्ट। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए ओपन जिम भी है, गार्डन्स हैं, कॉटेजेस बहुत स्पेशियस हैं, लग्जूरियस प्लस एक कंफर्टेबल स्टे के लिए आई वुड हाईली रिकमेंड दिस। कृष्णेश्वर में बहुत कुछ है आपके लिए। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ज्योतिर्लिंग के दर्शन, और अगर पर्यटन के नजरिए से देखें तो प्राकृतिक खूबसूरती के दर्शन। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऋचा दीक्षित और आप देख रहे हैं ऋचा दीक्षित एक्सप्लोर्स। हर हर महादेव।